ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 तक। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। बोल रहा है कि सपोज एफ इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द रियल लाइन विथ कंटिन्यूअस सेकेंड डेरिवेटिव एंड फंक्शन जो है वो एक दिए गए ये जो कंडीशन है इसको भी एंजॉय कर रहा है। कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे जो लाइन है ना फॉर ऑल, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फंक्शन एंजॉय कर रहा है फॉर ऑल एक्स के लिए। इज इट ओके? फंक्शन एक्चुअली ये एक पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा है, तो उसमें हम बाद में आएंगे। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अभी क्वेश्चन में तुम्हें पूछा क्या गया है? पूछा है एक इंटीग्रेशन दे के रखे है जो कि हमारे सामने दिख रहा है एक्स एफ डबल डैश एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से 1 लिमिट है इसका। उसका मान तुम्हें निकालना है। चारों मान दे के रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के नाम से। उनमें से कौन सा सही होगा वो है क्वेश्चन। तो तुम ध्यान दो, फंक्शन है कंटिन्यूअस ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो है कंटिन्यूअस। इज इट ओके? तो तुमने यदि मानो फंक्शन को तुमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मानो तुमने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया 1, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये जो फंक्शन है दिए गए जितने भी कंडीशन है फंक्शन का, सभी कंडीशन को ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है। इज इट ओके? तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इज इट ओके? अभी देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है इसका मान तुम्हें निकालना है। दैट मीन्स ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल के अनुसार तुम्हें क्या निकालना है? 0 to 1 x इंटू 0 dx, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन ए बोल रहा है कि एफ ऑफ 0, और हमने क्या लिया था? फंक्शन है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो एफ ऑफ 0 ये भी तो 1 होगा जो कि नॉट इक्वल टू 0, जबकि हमारे पास 0 मिल गया था इसका मान। तो ये जो है ये तो डिस्कार्ड हुआ, ये भी डिस्कार्ड हुआ। अभी बात करते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को लेके। अभी ऑप्शन डी को और ऑप्शन सी को तो हम कुछ नहीं कर सकते ये एग्जांपल से। अब तुम ध्यान दो, फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड यहाँ पे 1 है। ये कोई फंडामेंटल पीरियड की बात नहीं कर रहा है, केवल एक पीरियड है। ये फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन ये एक पीरियड होगा ये तो कंफर्म हो तुम। इज इट ओके? अभी देखो तुमने मानो यहां पे अच्छा, तो अभी देखो मैं ऑप्शन सी के बारे में अभी जा रहा हूं। ठीक है, तो उसके पहले स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करना होगा। वेट करो। देखो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये था तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन, और ये होगा फॉर ऑल एक्स के लिए, और ये फॉर ऑल एक्स के लिए हो रहा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होके रखे हैं तो तुम बोथ साइड पे डेरिवेटिव कर सकते हो। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो एफ डैश एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, यहां पर भी जो है वो हमने सेम कर दिया। इज इट ओके? अच्छा, तो यहां तक करके रखो। अभी जो पूछा गया है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर दो कि 0 से 1 एक्स एक्स डबल डैश एक्स dx, इसको तुम इस प्रकार से कर सकते हो। एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ डबल डैश एक्स dx माइनस, अच्छा काम करते हैं, जो लिमिट है उसको हम बाद में एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एफ डबल डैश एक्स dx जो लिमिट था 0 से 1 एक साथ हमने कर दिया। राइट, तो इसको करने पर तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा? एफ डैश एक्स माइनस, यहां पे करने पर आएगा इंटीग्रेशन के अंदर एफ डैश एक्स dx, फिर से इसका जब इंटीग्रेशन होगा तब ये तुम्हें दे देगा एफ ऑफ एक्स। इज इट ओके?
अभी तुम क्या करो, लिमिट को बैठा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो तुम करके आए हो क्लास 11 में। ठीक है, चलो बैठा देते हैं। तो एफ डैश 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस करते हुए प्लस हो जाएगा एफ ऑफ 0। क्लियर है? अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हमने यदि x इक्वल्स टू 0 बैठा दिया तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। और ये जो हमने काम किया ना, x इक्वल्स टू 0 बैठा दिया तो हमारे पास मिल गया एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। और ये जो काम हमने किया, इसका परमिशन कौन दिया, फॉर ऑल एक्स। इसलिए मैं शुरू में बता रहा था फॉर ऑल एक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पे। तो इसका परमिशन कौन दिया तुम्हें, फॉर ऑल एक्स। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, देखो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या मिल रहा है, एफ डैश 1। अभी देखो ऑप्शन में किसी भी जगह पे एफ डैश 1 नहीं है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं हम। ए बी तो हमने पहले ही उसका काम कर लिया। ठीक है, तो तुम अभी एक बात और ध्यान दो कि हमने यहाँ पे ये जो काम किया, यहाँ पे हमने यदि एक्स इक्वल्स टू 0 बैठा दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा, एफ डैश 1 इक्वल्स टू एफ डैश 0 मिलेगा। इज इट ओके? और इसका भी परमिशन कौन दिया, फॉर ऑल एक्स, ये दे दिया इसका परमिशन। इज इट ओके? तो तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा कि एफ डैश 1 इक्वल्स टू एफ डैश 0। इज इट ओके? क्लियर है? तो एफ डैश 1 तुम्हारे पास मिल गया था, तो इसका मान हो जाएगा एफ डैश 0। और देखो ऑप्शन सी में एफ डैश 0 साफ साफ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब। और ये सिंगल चॉइस में था तो ऑप्शन डी होगा इसका गलत जवाब। वैसे भी ऑप्शन डी के ऊपर काउंटर एग्जाम्पल भी तुम्हारे पास मिल जाएगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, मैं उसको लेकर डिस्कस कर दूंगा। तो यहां तक क्लियर है ना? अभी देखो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। पीरियड क्या है इसका, एक पीरियड बताओ मेरे को, सिंगल एक ही पीरियड बताओ। 1 इसका एक पीरियड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 इसका फंडामेंटल पीरियड है। फंडामेंटल पीरियड का कॉन्सेप्ट अलग है, पीरियड का कॉन्सेप्ट अलग है। फंडामेंटल पीरियड होता है सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड। एक फंक्शन के पास इनफिनिट टाइम पीरियड मिल सकता है। बात को समझ में आ रहा है? पीरियड यूनिक नहीं होता, लेकिन फंडामेंटल पीरियड यूनिक होता है। ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका फंडामेंटल पीरियड है ही नहीं, लेकिन फंक्शन स्टिल पीरियोडिक है। इज इट क्लियर? फंडामेंटल पीरियड का कंसेप्ट अलग है, यहां पे बच्चे दिक्कत कर देते हैं। यहाँ पे ये देख के बच्चे बोलते हैं कि सर ये इसका फंडामेंटल पीरियड 1 ही है। ऐसे नहीं, 1 इसका केवल एक पीरियड है। यहां पर किसी भी एक जगह पे नहीं बोला गया कि ये फंडामेंटल पीरियड ही होगा। फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पीरियड। जितने भी पीरियड मिलते हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट होता है फंडामेंटल पीरियड। तो ठीक है, तो अभी देखो पीरियड है इसका 1। तो मैंने यदि एक फंक्शन को कंसीडर किया, मैंने करके रखा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है इसलिए मैं इसको करके रखा है। तुम उसको स्क्रीनशॉट लेके तुम उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने यदि फंक्शन को ले लिया sin 2πx, तो ये फंक्शन दिए गए जितने भी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका पीरियड जो है वो एक 1 एक पीरियड भी आ रहा है। तुम बोलो सर 1 इसका पीरियड क्यों आ रहा है, एक बार बता दीजिए। देखो तुम्हें sin x का पीरियड तो पता है, मानो f ऑफ x इक्वल्स टू, मानो g ऑफ x इक्वल्स टू sin x। तुम्हें इसका तो पीरियड पता है, इसका पीरियड क्या होगा 2π। तो हमें एक थ्योरम आते हैं, वो थ्योरम क्या कहलाती है, तुम्हें यदि g ऑफ x का पीरियड पता है तो g ऑफ ax प्लस b इसका पीरियड हो जाते हैं, इसका पीरियड मानो p है, इसका पीरियड हो जाएगा p अपॉन मॉड ऑफ a, where a is not equals to 0। a एंड b दोनों कांस्टेंट है, नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन जीरो कांस्टेंट है a। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे sin x का पीरियड तो पता था जो कि 2π है, तो 2π sin x क्या होगा 2πx प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 2π बाई 2π, हो गया ना 1। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये फंक्शन को हमने लिया, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव करके एफ डैश 0 का जो मान आया वो हमने कर लिया। ठीक है, अभी देखो हमारा टारगेट होगा कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा टारगेट है। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तुम एक बार क्या करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना? अभी थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी यहाँ पे तुम पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? तो देखो इसका डेरिवेटिव करके आ गया 2π, जो कि एफ डैश 0 के बराबर है। ठीक है, और हमने जो एफ डैश 0 के बराबर होगा उसको हमने ऑप्शन सी में ऑलरेडी प्रूव करके रखे। हमारा यहाँ पे ये एग्जांपल लाने का टारगेट ये था कि ऑप्शन डी को डिस्कस करना। तो यहाँ पे देखो 2π जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है, ये तो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे ना कि ये 0 के बराबर है।
तो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू दैट मीन्स डी जो है वो चला गया। और मैंने ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तुम उसको कर लोगे, 11 का इंटीग्रेशन है, इसलिए मैंने यहां पे करके रखे थे। इज इट ओके? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आईआईएससी बेंगलोर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं क्यूओडी टाइटल से। ठीक है, क्यूओडी टाइटल से हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ। प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ द डे नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे ऑलमोस्ट 80 के आसपास क्वेश्चंस है और सभी फ्रेश क्वेश्चन है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। और वो क्वेश्चन को करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो वो क्वेश्चन के जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है जिसके लिए तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो, वो एग्जाम का प्रिपरेशन तुम यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर बैचेस। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। तुम चाहे वो CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर TIFR एमबीएचएम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हमने सभी एग्जाम का अलग अलग करके बैच हमने सेपरेट करके रखे हैं। ठीक है, और तुम्हें एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन ना करे, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। तुम्हें वहां पे बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस मिलेगा और जितना हमसे पॉसिबल होता है हम उसको अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी तुम्हें करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन को तुमने एंजॉय भी किया। ओके, चलो, थैंक यू।